अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी दीन इस्लाम की बातों को फैलाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, 20 साल का मुझे भी तजर्बा है। पूछिए, कहा कि नहीं आप देख लीजिएगा, मैं दे दूंगा। मैं 11 बजे से स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, मेरा तजर्बा ही गालिब आया। अच्छा रहा, बच्चों की दस्तारबंदी में मैं शामिल हुआ। कुरान करीम के ऊपर वैसे भी एक फितना उठा हुआ है इस वक्त मौजूदा दौर में। कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की पिटीशन दी जा रही है, लेकिन मेरा मानना उसमें यह है कि उसको इतनी हवा नहीं देना चाहिए था इस मामले को जितना दे दिया गया है। किसी को हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक नहीं 1 लाख पिटीशन भी दे दे, अर्ज़ी दे दे कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी और पावर है ही नहीं कि वो किसी भी धार्मिक पुस्तक और किसी भी मजहबी किताब से कोई चीज़ निकाल दे या बढ़ा दे। वो अपने आप खारिज होना थी। लेकिन हमें अफसोस है उन मुसलमानों के ऊपर कि वो जो मकसद में कामयाब होना चाह रहा था, हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। दुनिया में ऐसी बहुत सी मजहबी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी कह सकते हैं कि निकाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी पावर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कह कह के थक गए, मनुस्मृति से ये निकालो, मनुस्मृति से ये निकालो, ऋग्वेद से ये निकालो, अथर्ववेद से ये निकालो। इसमें हरिजन के साथ ये हो रहा है, शूद्र को इस बुरी नज़र से देखा जा रहा है, कह कह के थक गए, लेकिन नहीं निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी और पावर ही नहीं है। ये पिटीशन खारिज होना थी और आज नहीं तो कल होगी, लेकिन हमें किसी को हीरो नहीं बनाना चाहिए था। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी भी लगी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब बोले और बोल के जब यहाँ से गए तो आपने एक जुमला कसा, खेला हो बे। ये दीनी जलसा है, इसमें आपको ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, इतना मैं जानता हूँ और मेरी इसी बात को गांठ बांध लेना कि बंगाल की आवाम बहुत समझदार है। मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जी हिंदुस्तान मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि बंगाल वाले बहुत समझदार हैं, उनको किस तरफ जाना है ये ख़ुद अच्छी तरीक़े से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में उस सरकार को पायदार बना, उस गवर्नमेंट को वो लाए जो देश के हक़ में हो, जो देश के फेवर में हो और जो आपके बंगाल का भला कर सकती हो, और जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चल सकती हो और सबको एक नज़र से देखती हो। ये दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि वही सरकार इस बंगाल की धरती पर आए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अल इशारतो तुकफिल अक़ल, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि जूता लगा होगा उन लोगों की खोपड़ी पर। मेरी ये दुआ भी उनको चुभ रही होगी, मेरी ये दुआ भी उनको खटक रही होगी। मैंने ये दुआ की जो देश के हित में बेहतर हो, लेकिन जो देश के हित में नहीं है उनको चुभेगी, उनको कांटे लग रहे होंगे। वो तो जानते हैं कि हम देश के हित में नहीं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन हम भी कानूनी तौर पे बचना जानते हैं। हम भी ऐसी दुआ करेंगे। रात का वक्त है, तहज्जुद की नमाज का वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी रात में आसमान दुनिया पर आता और बंदों से कहता, मांगो क्या मांगते हो, मैं हूँ तुम्हारा दामन भरने वाला। मैं आज की इस दुआ में सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि अल्लाह अमन पसंद और शांति प्रिय और अमन और सुकून को चाहने वाली सरकार इस बंगाल की धरती पर आ जाए, और जो सबको लेके साथ में चलती हो, जिसकी नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और जैनी ये सब चीज़ें ना हो, जो सबका भला करती हो और सबको साथ लेके चलती हो।
आज मुझे हज़रत उमर फ़ारूक का वो कौल याद आ रहा है, उन्होंने कहा था अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएं तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत अच्छी आएगी और हुक्मरां अच्छे मुसल्लत होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने, एक आदमी अपने बच्चे को चूम रहे थे, ऐसे बोसा ले रहे थे, मुल्क शाम का गवर्नर आया तो देख के कहता है, अमीरुल मोमिनीन आप अपने बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं, मैंने तो आज तक अपने बच्चे से कभी इतना प्यार नहीं किया। इस वाक़े को सुनिएगा, मैंने तो आज तक अपने बच्चे को कभी इतना प्यार नहीं किया, कभी चूमा ही नहीं। हज़रत उमर ने अपने बच्चे को ज़मीन पर बिठाया और क्या कहा, आतिनी अल जायज़ा, मैंने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, अपनी डिग्री वापस कर, अपनी पोस्ट वापस कर, अपना ओहदा वापस कर। उसने डिग्री वापस कर दी। हज़रत उमर ने उसको गवर्नरी के पोस्ट से हटा दिया। उसने कहा मेरी गलती क्या है, मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करता हूं तो इसमें मेरी गलती, इसमें गलती क्या, आपने मुझे पोस्ट से क्यों हटाया। हज़रत उमर ने क्या कहा, हज़रत उमर ने कहा जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो मुल्क शाम की रियाया और वहां की पब्लिक से भी प्यार नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने तुमसे ये डिग्री, ये ओहदा ले लिया है। इस बंगाल को ज़रूरत है बंगाल से प्यार करने वालों की और बंगाल को अपने दिल में बसाने वालों की। मेरे भाइयों, कोशिश भी कीजिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इस बंगाल में अमन और शांति कायम रहे, इस बंगाल में भाईचारा बना रहे और इस बंगाल को नज़र बद से बचा ले, बुरी नज़र से बचा ले। बस अब देखता हूँ कल जी न्यूज़ या जी हिंदुस्तान क्या देता है, हमारी इन बातों में क्या पकड़ता है, कल देखूंगा। हो सकता है 4-5 साल पुरानी बातें कहते, कहाँ छिपा है, कहाँ भागा फिर रहा है, कहाँ मुँह छिप, हो सकता है वही सारी बातें कहे, लेकिन आज की तकरीर तो नहीं देगा वो, ये हमें मालूम है। चलिए मैं अपनी बात को अब आगे करता हूँ। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो भाईचारा और प्रेम सिखलाती है। और अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में ये फरमाया कि आदम से लेकर, मनु से लेकर, आशू से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, नराशंस तक, कल्कि अवतार तक, जितने भी नबी आए हमने सारे नबियों को, रसूलों को, महान पुरुषों को, ऋषियों को, पैगंबरों को एक ही दीन दिया था, एक ही धर्म दिया था और ईश्वरीय धर्म एक ही है। बेबी, ईश्वरीय धर्म एक ही है। एक धारणा अपने जहन से निकाल दो। लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम जो धर्म है ये मुसलमानों का धर्म है और ये मोहम्मद साहब ने दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। इस्लाम धर्म मुसलमानों का धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म पहले मनुष्य, पहले ऋषि मनु से लेकर अंतिम महाईश दूत तक, लास्ट मैसेंजर तक, जितने भी पैगंबर, ऋषि, मुनि आए, जितने भी अवतार आए, सबका धर्म यही है। मोहम्मद साहब तो मात्र, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मात्र उन चीज़ों को लागू किए हैं जो लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी थी। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। ये लीजिए, कोई नया धर्म नहीं दिया। आपसे पहले भी जिन लोगों को हमने धर्म दिया था वो यही। आपसे पहले कौन आए थे? नूह। नूह, और नूह को वेदों में क्या कहा गया? मनु। और मनु इतनी महान शख्सियत गुजरी है कि मनु के नाम पर पूरी एक किताब है, मनुस्मृति, जो हिंदू धर्म में नाक का दर्जा रखती है। मनुस्मृति, देखिए मनु के आदेश को। हमने यही धर्म मनु को देकर भेजा था। पता ये चला कि यह धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह अलैहिस्सलाम भी ला चुके हैं, मनु भी ला चुके हैं। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले यही धर्म हमने इब्राहीम को देकर भेजा था, मूसा को देकर भी भेजा था, ईसा को देकर भी भेजा था।
मनु यानी नूह भी यही धर्म लेकर आए, इब्राहिम जिसको ब्रह्म कहा गया वेदों में, ब्रह्म भी यही धर्म लेकर आए, मूसा भी यही धर्म लेकर आए जिनको मोसेस कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और वेदों में, मोसेस मूसा, और बाइबल में ईसा को जीसस कहा गया, और हिंदू धर्म में ईशु, यही धर्म ईशु भी लेके आए। जब सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? सबका धर्म यही है तो इख्तिलाफ कैसा? सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? इनको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देती हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ उकसाती हैं, वरना धर्म के आधार पर अगर धार्मिक विद्वानों को एक स्टेज पर लाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। एक ही धर्म है सबका, एक ही धर्म। अच्छा, आप अपने धर्म को क्या कहते हैं? इस्लाम। हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये जहन से साफ कर लीजिए आप। हिंदू एक जाति है, एक कौम है, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। अब देख लीजिए, सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और शाश्वत का माना क्या होता है? आकाश से धरती तक सुरक्षित, जिसका कोई नुक्ता ना बदला जाए, जिसका कोई जबर जेर ना बदला जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, इसको समझ लीजिए। सनातन धर्म सबको शांति की दावत देने वाला। और इस्लाम का माना क्या होता है? सबको सलामती की दावत देने वाला, शांति प्रिय। देखिए, सनातन का भी वही माना, इस्लाम का भी वही माना। शाश्वत धर्म, आकाश से धरती तक आने वाला सुरक्षित धर्म। आसमान से जमीन तक सुरक्षित आने वाली किताब कौन सी है? कुरान। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे, कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तो कुरान की आयतों को निकाल लाता, तेरी औलाद तो तुझे निकाल दिया। कोई बचेगा नहीं। मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंदी नहीं बांधी। सारी कायनात की किताबें एक मैदान में लाकर इकट्ठा कर दो और सबको जला दो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी किताब को दोबारा लिख ले, क्योंकि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको मुंह ज़बानी किसी को याद हो। सारी किताबें जलाने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी किताब बच गई, तो वो किताब ज़रूर जल जाएगी जो कागज़ के टुकड़ों पर लिखी हुई है। लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है। पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं। तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती हैं। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है।
26 आयतें किसने निकलवाई? आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कौड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता हूँ। इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। कुरान और हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए। इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। तो अब सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई नया धर्म नया दीन देकर आपको नहीं भेजा, वही दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले मैंने नूह के ऊपर किया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, और इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को देकर भेजा था। इसीलिए समानताएं पाई जाती हैं, बराबरी पाई जाती है। कुछ चीज़ें आज मैं गिनाऊंगा आपको। पहली चीज़ देखिए, हमारे यहाँ कलमा है, इधर भी कलमा है। हमारे यहाँ नमाज है, इधर भी नमाज है। हमारे यहाँ औरतों का पर्दा है, इधर भी औरतों का पर्दा है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है। हमारे यहाँ बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज़ बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आए अहले किताब, यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो ज़रूर आया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया, उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, ख़त्म नहीं होगा ये मंत्र। जहाँ तौहीद होगी वहाँ ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन ज़रा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें
नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफ़ा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, जो तुम्हें ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को ख़त्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए ज़रा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई? मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूँ, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे? समझ रहा हूँ, बूढ़े लोग। चाचा कहाँ जा रहे हो? अब बताइए, बेचारे जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब क्या करेंगे वहाँ जाके? सुनिए सुनिए सुनिए, नमाज दूसरी चीज़ हमने कहा था। नमाज भी देखिए, दुनिया के हर मज़हब के अंदर, जहाँ तक यहूदियों का सवाल है तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कुरान में आज भी मौजूद है, फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, आए मूसा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के लिए, मेरे ही जिक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। यहूदियों के अंदर भी नमाज, और आज भी यहूदी पढ़ते हैं नमाज। कभी जाइए, मौका लगे आपको तो जहाँ जिन इलाकों में यहूदी हैं वहाँ देख लो, वो पढ़ते ज़रूर हैं, वो 2 ही रकात पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 टाइम नमाज पढ़ते हैं आज भी यहूदी। लेकिन उन्होंने रुकू ख़त्म कर दिया है, सिर्फ क़याम करते हैं और सजदा करते हैं, रुकू नहीं है। 2 रकात पढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम और आप पढ़ते हैं, और सलाम भी फेरते हैं, सलाम ऐसे, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, दाएं बाएं सलाम भी फेरते हैं। नमाज उनके यहाँ, और 2 टाइम की नमाज है। शायद यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए और मेराज से वापस आए तो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा इतनी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह ने फिर कम कर दिया, 10 कम कर दी, कितनी रह गई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा नहीं पढ़ पाएगी, फिर गए, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ पाएगी, 10 और कम हो गई, कितनी रह गई? 30। मूसा ने कहा 30 भी नहीं पढ़ पाएंगी, फिर गए 20, फिर गए 10। मूसा ने कहा कि नहीं अभी और जाओ। कहा मूसा कितनी बार जाऊं? कहा जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह मूसा कह रहा कि इतनी भी नहीं पढ़ पाए। अच्छा, मूसा भेज रहा है बार बार। हाँ, क्या चाहते हो? अल्लाह मेरी उम्मत और थोड़ी सी कम कर दे, क़यामत के दिन मेरी उम्मत नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम में जाए, सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी। मेरी उम्मत तखफीफ कर दी, बार बार लफ्ज़ देखिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत में ताकत नहीं है इतनी नमाज पढ़ने की। उम्मत का नाम सुनते थे फिर चले जाते थे, अल्लाह और कम और कम। कितनी रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मिल गए, कहा क्या हुआ? कहा 5 वक्त, 5 कम हो गए, अब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाओ।
कहा कि अब क्या पूरी ख़त्म करा लूँ? कहा एक बार और जाओ। आए मोहम्मद, आपकी उम्मत 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब कहा, आए मोहम्मद, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी? इस हदीस से पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी और यहूदी आज भी 2 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। इधर अल्लाह के रसूल ने भी कसम खा ली, वल्लाह, अल्लाह की कसम अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बार बार शर्म आती है अपने रब। कितनी कम कराऊं? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। अल्लाह की कसम अब नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत पढ़ लेगी 5 वक्त की नमाज। उधर आवाज़ आती है गैब से, ऐ मोहम्मद, तो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर मूसा के कहने पर बार बार आ रहे थे, एक बार और आ जाते तो मैं और भी कम कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन अब तुम शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। जाओ, अब मैंने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दी। कितने नौजवान हैं यहाँ सोच रहे होंगे, अल्लाह कितनी बड़ी गलती कर गए, अल्लाह के नबी एक बार और चले गए होते तो बड़ा मज़ा आ गया। सोच रहे होंगे कितना अच्छा होता, एक बार और चले गए होते और 3 टाइम की ख़त्म हो जाती। सुबह उठ लो तो पढ़ लो, शाम को सो तो पढ़ लो, बस सुबह शाम। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। जिसको पढ़ना होता है ना, वो 5 वक्त की नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी कर लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो, माफ़ कीजिएगा, 5 वक्त तो छोड़ो, वो जुमे तक की नहीं पढ़ता और ईद बकरीद की भी नहीं पढ़ता है। ये अपने दिल से होता है, दिल से। 5 वक्त की नमाज कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा हुआ हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं बहुत बोझल है। जो लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, वो कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे अदा कर लेते हैं? फ़अबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री। पता चला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फ़र्ज थी, यहूदियों के ऊपर, और आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज ईसाइयों में भी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का। ये नमाज ईसाइयों पर भी फ़र्ज थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मुझे वसीयत की गई, मुझे हुक्म दिया गया मेरे रब की तरफ से, मुझे ऑर्डर मिला है मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। ये नमाज ईसाइयों में भी पढ़ी जाती है और आज भी पढ़ी जा रही है। ये नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फ़र्ज थी। इब्राहीम पर बहुत लोग ईमान नहीं लाए, 85 साल तक दावत और तबलीग में व्यस्त रहे, मसरूफ़ रहे, लेकिन इब्राहीम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया सिवाय उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के। वो खुद एक नबी थे। उनकी दोनों बीवियां हाजरा और सारा, और उनके बेटे इस्माइल, बाद में इसहाक। इन चंद लोगों के अलावा पूरी मेहनत और कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग पैदा नहीं हुए, लेकिन उन पर भी नमाज फ़र्ज थी। हज़रत इब्राहीम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती, अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी फ़र्ज थी। तो देख रहे हैं हर मज़हब के अंदर फ़र्ज है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं।
जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं ब्रह्मस्थिता। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, इबादत करो, भक्ति करो, पूजा तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहाँ हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ है इसमें भी पॉजिटिव रेजेस। वज़न, एक्सरसाइज, योग। अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब, हाफिज़ साहब जब लंबी किरत करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी सही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ तक तो गाड़ी सही चलती है हाफिज़ की। इसके बाद अलिफ लाम मीम। अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ दे, हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी? जिसको 29 दिन में ख़त्म करना है वो तो ये है युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हल क्या होगा? ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं वो ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। हाथ हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया, पान भी खाता जा रहा, सुरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा।